फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा जो 2019 का साइंस 2 का जो सैम्पल पेपर है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनकी भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका पेपर फाइनल बोर्ड का उतना ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है साइंस 2 का है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये 2 चैप्टर के ऊपर बेस्ड इसके अंदर क्वेश्चंस है। तो आप देखिए इन्हें, और इसके आंसर शीट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाद में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, फिर उसका कुछ कॉलम्स देंगे, डैश, अंडरलाइन, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, या फिर फाइंड ऑड वन आउट पूछ सकते हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स पूछ सकते हैं, या फिर कोरिलेशन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको 1 मार्क के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 मार्क का ये फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके जो आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर थर्ड इसमें रीऑर्गेनाइज द फॉलोइंग फूड चेन, मतलब ये एक मतलब दिया है फूड चेन है ये, इसे आपको मतलब सीरीज़ में, मतलब क्या बोलते हैं उसे, करेक्ट सीरीज़ में इसे अरेंज करना है कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, ऐसे सीरीज़ में आपको इसे अरेंज करना है फूड चेन को। ठीक है, फिर आपको MCQ स्टार्ट होते हैं। MCQs में आपको पूछ सकते हैं डैश इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, तो बर्डिंग है उसका आंसर। फिर लेंथ ऑफ एपिडर्मिस इज़ अबाउट 6 सेंटीमीटर, dash is not a part of stamen filament, then which of the following is not a source of water pollution, fog is not the source of water pollution, then which flow of energy is an ecosystem in an ecosystem is, तो यूनिडायरेक्शनल इसका आंसर। फिर 2 मार्क के लिए आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 मार्क के लिए आपको डायग्राम दिया होगा, कोई भी डायग्राम दे सकते हैं आपको, उसे एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं। तो ये भी डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में ही है, इसके नीचे जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको ये इसका आंसर करके लिख देना है। ठीक है, मतलब ये कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है और उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। देन विच प्रोजेक्ट विल यू रन इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये विच विल यू पूछा है, यानी कि आपका पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या लगता है वो आपको लिखना है। फिर है राइट शॉर्ट नोट ऑन सैकर्ड ग्रूव्स, इसके बारे में भी आपके टेक्स्ट बुक में है, तो आप देख सकते हो। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो बहुत ट्रेंड में चालू है अभी, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में है इसके बारे में भी, टेक्स्ट बुक में तो सब है वैसे। ठीक है, देन स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ बडिंग इन ईस्ट, देन गिव द नेम्स एनी 2 सेक्शुअल डिजीजेस, देन द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये भी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही हैं चैप्टर के नीचे के। देन आपको टेबल पूछ सकते हैं, टेबल में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, जैसा अभी ये पेपर में ही फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वैसा ही। नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कितने होते हैं, आई थिंक 1 है इसका आंसर। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 2, देन टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड सेक्शुअल में सोमैटिक सेल्स, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स, एंड टाइप ऑफ सेल्स इन सेल्स डिवीजन। तो देख लीजिए आप, इसके आंसर मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर 3 मार्क के क्वेश्चन अभी आपके स्टार्ट होते हैं। अभी तक आपने जो देखे वो थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क के लिए आप क्या क्या पूछ सकते हैं, डायग्राम दिया होगा, फिर उसके बाद क्या लिखा है, डायग्राम इज़ रिलेटेड टू विच लाइफ प्रोसेस, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट एंड गिव लेबल्स टू डायग्राम, लेबलिंग भी आपको करनी आनी चाहिए, भले ये डायग्राम्स जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आपको इसे ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। देन विच प्रिकॉशन विल यू फॉलो टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी आपका पर्सनल मतलब क्वेश्चन है, तो आपको इसे लिखना है। ठीक है, कंप्लीट द चार्ट पूछ सकते हैं, ये देखिए चार्ट किस टाइप से पूछ सकते हैं। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यहाँ पे हमें कट करने को बोला था, क्योंकि ये फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स दोनों भी सेम थे, इसलिए हमें ये चेंज करके दिया। ठीक है,
फिर आपको पूछ सकते हैं हाउ विल यू जस्टिफाई दैट ओवरकमिंग द पोल्यूशन इज़ अ पावरफुल वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसका आंसर भी आप लिख सकते हो। साइंस 2 का जो पेपर होता है ना वो लगभग एक्टिविटी बेस्ड ही होता है। एक्टिविटी बेस्ड मतलब जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स या फिर डायग्राम्स या फिर चार्ट्स होते हैं, वो होता है एक्टिविटी बेस्ड। और उसमें आपके पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, साइंस 2 में। देन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ सेड दैट पोल्यूशन कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, ठीक है। देन जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल, एक्सप्लेन विथ रीज़न। फिर आते हैं आपके 5 मार्क के क्वेश्चन। 5 मार्क के लिए आपको क्या पूछेंगे, पूछ सकते हैं, ठीक है। 5 मार्क को आपका मतलब ज़्यादा तो एक्टिविटी बेस्ड ही होता है, या तो आपको उसमें पैसेज देंगे या फिर कोई डायग्राम देंगे, उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। हमें क्या पूछे थे, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब इट इन ब्रीफ। ये आपको 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके ऊपर आपको बड़ा लिखना है कुछ तक, ठीक है। देन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओवरी इन द डायग्राम। ओवरी दिख रही है ना आपको यहाँ पे ये। फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस शोड इन डायग्राम। कौन सी प्रोसेस है ये आपको बताना है, ठीक है। देन व्हाट इज़ पॉलिनेशन, स्टेट इट्स टाइप, ठीक है। तो इस पेपर की जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका फाइनल बोर्ड का पेपर उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतरीन जाने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। और मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो क्वेश्चंस है ना वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए बस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।